छोटी स्मॉल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 1 में 27 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स का सभी क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? तो इसे खोला गया है सऊदी अरब में। नेक्स्ट, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 50 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 43rd। इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर यूएसए यानी कि अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर यूके यानी कि ब्रिटेन रहा और तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा। नेक्स्ट, हाल में किन्हें मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है जगदीश प्रसाद मंडल को। जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यदि चंद्रभान ख्याल इनकी बात की जाए तो इन्हें उर्दू भाषा के लिए थोमचौक इबोनवी सिंह, इनके मणिपुरी के लिए, और यरोस दवे की बात करें तो इन्हें गुजराती भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल में भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाली किस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन बेलगांव में किया गया? तो हाल ही में धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है, जिसे बेलगांव यानी कि कर्नाटक में किया गया है। और यह भारत और जापान के बीच की जाने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम धर्म गार्जियन है। यदि ईस्टर्न ब्रिज 6 की बात करें तो ईस्टर्न ब्रिज 6 ये जो है वह एक एयर एक्सरसाइज है, यानी कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, जो भारत और ओमान के बीच आयोजित की जाती है। मिलन 2022 इसका जो आयोजन किया जाता है यह विशाखापत्तनम में किया गया है हाल ही में। और ड्रैगन 22 सी ड्रैगन 22 की बात करें तो यह इंडिया यूएसए का एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, हाल में किस देश की रोवर U22 ने चंद्रमा के दूसरे सतह से 0.5 से 1 इंच के 2 गोलों की तस्वीरें भेजी है? तो ये जो है ये जापान की है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित बोल्जमैन मेडल पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रोफेसर दीपक धर, इन्हें प्रतिष्ठित बोल्जमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह IISER पुणे के एक प्रोफेसर हैं। यदि नीना गुप्ता की बात करें तो नीना गुप्ता को हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। योहन पूनावाला, इन्हें हाल ही में ऊर्जा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और जानवी गंगोत्री, यह नासा के कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किन्हें नए ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में अभिषेक सिंह को केंद्र सरकार ने नए ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के पद पर नियुक्त किया है। यदि राकेश शर्मा की बात करें तो इन्हें हाल ही में IDBI के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। मीनाक्षी लेखी, ये जो है एक मंत्री है, इन्होंने
वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया है संजीव सन्याल। इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, आर्मी चीफ ने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स से कहाँ सम्मानित किया? तो ये हाल ही में किया गया है बेंगलुरु में। तो ये ध्यान रखना है कि 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स से सम्मानित किया है आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने। नेक्स्ट, ई-रूपी के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है? तो ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया की उड़ान पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक रिपब्लिक से उड़ान भरी। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? यानी कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन MSME रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया गया है NPCI के सहयोग से। नेक्स्ट, नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव 2022 किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव 2022 लॉन्च किया है। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल जो कि पूर्त मंत्री है, उन्होंने विशाखापत्तनम में निकर्सन सदन ड्रेनिंग संग्रहालय इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल में मैक्सिको ओपन जीतकर किसने अपना 51वां खिताब जीता? तो राफेल नडाल हाल ही में मैक्सिको ओपन जीते हैं और इसके साथ अब तक वे कुल 91 खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट, LIC में कितने प्रतिशत की FDI की मंजूरी दी गई है? तो 20% की दी गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के बिना रेलवे स्टेशन पर स्थापित सोलर सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है? तो बिना रेलवे स्टेशन यह मध्य प्रदेश में है और इसके सोलर सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, हाल में किस उच्च न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार को पूरे राज्य में माइग्रेटरी बर्ड के लिए आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है? तो ये त्रिपुरा के हाईकोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया है कि जितने भी माइग्रेटरी बर्ड के लिए आर्द्र भूमि है उसके लिए एक पैनल बनाए। नेक्स्ट, अमेरिका की पहली अश्वेत जज कौन बनी है? तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जोडो महासंघ ने किसे अध्यक्ष पद से निलंबित किया है? तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के प्रधानमंत्री है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जोडो महासंघ के अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया गया है यूक्रेन और रूस के विवाद की वजह से। विश्व के सबसे बड़े यूक्रेन के किस AN-225 विमान को रूस ने तबाह कर दिया है? तो यह मारिया एक विमान है जिसका एक्चुअल नाम क्या है AN-225। यह विश्व का सबसे बड़ा विमान है जिसे रूस ने तबाह कर दिया है। यदि Tu-160 बॉम्बर की बात करें तो Tu-160 बॉम्बर इसकी पहली उड़ान रूस के द्वारा भरी गई है। यदि एरो 3 की बात करें तो एरो 3 जो है वो इजराइल की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और हवांगसोंग 12 ये जो है
नॉर्थ कोरिया की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे विश्व की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। नेक्स्ट, हाल में किसने भारत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, भारत पे के सह संस्थापक जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है अशनीर ग्रोवर। अशनीर ग्रोवर जो भारत पे के सह संस्थापक थे, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यदि राकेश गंगवाल की बात करें तो राकेश गंगवाल इंडियो के सह संस्थापक थे, उन्होंने भी अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। अभिषेक अरुण, इन्होंने पेटीएम से, और रेणु सती, इन्होंने भी पेटीएम से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल में DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में दुबई में आयोजित पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में पूजा जातियान ने कौन सा पदक जीता? तो पूजा जातियान रजक पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना है कि पूजा जातियान ये जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है, ये एक पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने हाल में फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौता यानी कि बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट यानी BSA के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भारत और जापान ने। BSA के लिए समझौता किया है भारत और जापान ने। नेक्स्ट, हाल में हरियाणा में आयोजित होने वाले सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का थीम राज्य कौन बना है? तो ये बना है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। यदि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की बात करें तो यह भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और यह वयस्कों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। पढ़े भारत, यह एक योजना है जो लोकल भाषा में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और स्त्री मनोरक्षा परियोजना, यह जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। तो इस प्रोग्राम के बारे में भी याद रखना है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना के बारे में। नेक्स्ट, 23 मई 2022 से आयोजित होने वाली 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वियतनाम में। नेक्स्ट, किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? तो ये चीन का है, लॉन्ग मार्च 8। नेक्स्ट, पुस्तक उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है जिसे राहुल गांधी ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो यह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। इसे राहुल गांधी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिली है? तो यूक्रेन के द्वारा एक आवेदन दिया गया था यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए, उसे हाल ही में मंजूरी मिली है। यदि फ्रांस की बात करें तो फ्रांस वर्तमान में यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्षता प्राप्त किया है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्षता प्राप्त किया है। नेक्स्ट, LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किया गया TS रामकृष्णन को।
यदि संजय मल्होत्रा की बात करें तो संजय मल्होत्रा को हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। संजीव सन्याल, इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और माधवीपुरी बच को हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और सेबी के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर अफस्पा यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को अगले 6 महीने के लिए लागू कर दिया गया है? तो ये असम के द्वारा लागू किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में अफस्पा के सैनिकों के द्वारा नागालैंड में करीब 17 लोगों की हत्या हो गई थी, इसलिए यह बहुत चर्चा में थी। नेक्स्ट, किसने अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है पेटीएम के द्वारा। नेक्स्ट, आईपीसीसी की रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट्स एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील देश कौन है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो है यहाँ पे बाढ़ तूफान जैसी समस्या देखी जाती है और इसके लिए यह माना गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्थान यह बन गया है। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक की हाल की रिपोर्ट द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यानी कि सबसे ज़्यादा बिलियनियर यानी कि अरबपतियों की संख्या 2021 में सबसे अधिक 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस देश में? तो ये किया गया है भारत में। भारत में जो अरबपतियों की संख्या है वह सबसे ज़्यादा बढ़ी है 11%। लेकिन यदि अरबपतियों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत में है। नेक्स्ट, हाल में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है आगरा में। नेक्स्ट, हाल में विश्व बैंक ने किन्हें भारत में मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश के जुनैद कमाल अहमद, इन्हें मीगा के उपाध्यक्ष के पद पर भारत के लिए नियुक्त किया गया, भारत में नियुक्त किया गया। तो मीगा क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। यदि नेक्स्ट, हाल में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें फिनलैंड जो है वह शीर्ष पर रहा, स्वीडन दूसरे नंबर पर और डेनमार्क तीसरे नंबर पर रहा। और इसमें जो भारत है, भारत का स्थान रहा वो 120वां रहा। पिछले साल इसमें 117वां स्थान था भारत का। नेक्स्ट, किस राज्य के होलोंगी को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा जो A320 वर्ग के एयरक्राफ्ट के लिए सक्षम होगा? तो ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश को। तो ध्यान रखना है कि होलोंगी एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है और उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा, यानी कि बिल्कुल नया हवाई अड्डा वहाँ पे मिलेगा जो A320 वर्ग के एयरक्राफ्ट के लिए सक्षम होगा। और यह भी ध्यान रखना है कि यदि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की बात करें तो वर्तमान में भारत में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, हाल में किस आईआईटी के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो यह किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट और प्रशांत क्षेत्र में मौसम पर नज़र रखने के लिए नोआ का उपग्रह किसने लॉन्च किया है?
तो ये नासा ने लॉन्च किया है। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि खराब मौसम पर ध्यान रखने के लिए नासा के द्वारा एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है और नुआक को मदद करेगा। नेक्स्ट, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो किया गया है, ये किया है HPCL के साथ, यानी कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम और HPCL दोनों मिलकर कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट, महाशिवरात्रि के अवसर पर कहाँ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह बनाया गया है उज्जैन के द्वारा। नेक्स्ट, 12वां महिला ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वर्तमान में न्यूजीलैंड में 12वां ICC क्रिकेट विश्व कप जो महिलाओं के लिए है उसका आयोजन किया जा रहा है। यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था और यह वेस्ट इंडीज में किया गया था। इसमें भारत विजेता रहा था और यह इंग्लैंड को हराकर जीता था, यानी कि इंग्लैंड उपविजेता और भारत विजेता रहा था। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आएगा। थैंक यू।